आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जिसके निष्क्रिय होने पर हमें ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम या पश्च मस्तिष्क। आपको ये बताना है कि हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जिसके निष्क्रिय हो जाने पर हमें ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता है। तो दिमाग का वो हिस्सा है थैलमस। जी हाँ दोस्तों, थैलमस। थैलमस ही वो हिस्सा है जिसके निष्क्रिय हो जाने पर हमें हॉट या कोल्ड का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैम और जेली के परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं, डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रूट वाले मटेरियल हैं, जो फ्रूट से बनते हैं, जैसे कि जैम और जेली है, ठीक है, या जो खट्टे चीज़ें हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या किसी का नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। जी हाँ दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का जो फार्मूला है वो है C6H5COO। तो C6H5COO मतलब सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो फल से उत्पाद हैं, जैसे जैम है, जेली है, इनको परिरक्षण में, इनके प्रिजर्वेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आपके ऑप्शन है पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, पल्मोनरी सिराए या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, पल्मोनरी धमनी। जी हाँ दोस्तों, पल्मोनरी धमनी जो है एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें इम्प्योर ब्लड मीन्स अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बार बार एसएससी एमटीएस में रिपीट होते हैं। इनको खोज खोज करके सेलेक्ट किया गया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अभी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर तो कर दीजिए मेरे भाई। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, कोशिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं, राइबोसोम। जी हाँ दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का निर्माण यहीं पर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन कठोर जल में आसानी से झाग क्यों नहीं देता। आपके ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, हाइड्रोजन और सोडियम के कारण, नाइट्रोजन और कार्बन के कारण या पत्थर के कारण। क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, जो साल्ट होता है, उसकी वजह से साबुन कठोर जल में आसानी से झाग नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किन दो तत्वों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। ठीक है, देखिए गन मेटल कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता है, पीतल कैसे बनता है। ठीक है, मतलब मिश्र धातुएं जो हैं वो कैसे बनती हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, इस पर एक आधारित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया है, किन दो एलिमेंट को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है तांबा और जिंक, लोहा और कार्बन, जस्ता और निकिल, लोहा और तांबा। क्या होगा, देखिए पीतल को बनाने के लिए तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है 70+30 के रेशियो में। ठीक है, मतलब 70% तांबा और 30% जिंक को मिला करके क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपके और दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है।
मैग्नीशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, या कैल्शियम और सोडियम। खारापन, ठीक है, वाटर जो साल्टी हो जाता है, साल्टी वाटर, या ऐसे कहिए कि कठोरता के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम और क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन हैं, ये पानी के खारेपन के लिए, जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी दिमाग से संबंधित क्वेश्चन है। देखने और सुनने की क्षमता मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, या कोई नहीं। देखिए, देखने और सुनने की जो क्षमता है ना, वो हमारा जो मिडल ब्रेन है, मतलब मध्य मस्तिष्क इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क अगर काम न करे तो हमारे देखने और सुनने की क्षमता चली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? अनावृत बीजी, एक बीजपत्री, आवृत बीजी, या द्विबीजपत्री? देवदार, ठीक है, चीड़, फनूस, ये सब किस टाइप के वृक्ष हैं? अनावृत बीजी। कैसे वृक्ष हैं ये सब अनावृत बीजी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ना। यातायात प्रबंधक किसका? अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्ट कौन मेंटेन करता है, कौन उसका प्रबंधक है? गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या स्टोमेटा? कौन है? गोल्जी काय। जी हाँ दोस्तों, गोल्जी काय जो है अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाता है। अगला प्रश्न, गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल, आपके ऑप्शन है कापर, टिन और जिंक का, लोहा, कापर, जिंक का, कापर, लेड या जिंक का, या आयरन, जिंक और सिलिकॉन का? गन मेटल किसका मिश्रण है? कापर, टिन और जिंक का। गन मेटल जो है कापर, टिन और जिंक का मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में अगर ऑक्सीजन चली जाए तो क्या होगा? बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, वायरस उत्पन्न हो जाता है, फफूंद लग जाता है, कुछ नहीं होता है। नहीं, कुछ तो होगा जरूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कुछ तो जरूर होगा। क्या होगा लेकिन? क्या वायरस उत्पन्न हो जाएगा? नहीं, वायरस तो कतई उत्पन्न नहीं होगा। चलिए काट देते हैं इसको। दो चीज़ें हो सकती हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकता है, फफूंद लग सकता है, लेकिन पहले क्या होगा? पहले तो बैक्टीरिया ही लगेंगे। पहले क्या लगेंगे? बैक्टीरिया लगेंगे। अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम किस गैस का यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन का। 5 रुपए का चिप्स का पैकेट आता है और लगता है कि आधा किलो भरा हुआ है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा। बच्चे देखते हैं तो कहते हैं पापा पापा दिलाओ, पापा मुझे दिलाओ, मुझे पापा चाहिए, दिलाओ पापा। हाँ, और जब उसको फाड़ो तो फुश, हवा निकल गई, कहानी खत्म हो गई। मिलता कितना है? थोड़ा सा। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या डालते हैं उसमें? नाइट्रोजन डालते हैं मेरे भाई, नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे ही आपने पैकेट को फाड़ा, नाइट्रोजन बाहर निकली और कहानी खत्म। तो ऑक्सीजन अगर चली जाएगी तो क्या होगा उसमें? बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, तुरंत नहीं लेकिन थोड़े देर बाद, थोड़े दिन रख देंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे पहला ज्ञात रंग कौन सा है? मतलब दुनिया को सबसे पहले किस रंग की जानकारी हुई? गुलाबी की, बैगनी की, नीला की, या पीला की? किसकी? दुनिया को सबसे पहले गुलाबी रंग की जानकारी हुई, वो भी इंसिडेंटली। कैसे? एक मृत बैक्टीरिया का पिंड था, ठीक है, उस बैक्टीरिया का रंग था गुलाबी, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया को गुलाबी रंग का पता चला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.1868, 3.1868, या 5.1238, या 3.9? जनरली आप जो है 4.2 यूज करते हैं, ठीक है, 4.2 जूल यही आप यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछा गया है कि एक कैलोरी में कितने जूल होंगे। तो एक कैलोरी में होता है 4.1868
8। ठीक है, इसी को राउंड अप करके हम 4.2 बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अपक्रिया या जैविक अपक्रिया? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन में कार्य करता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। और जो परमाणु बम होता है, जो एटम बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, तो फिशन और फ्यूजन ये दो प्रक्रियाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, संलयन खतरनाक है, विखंडन खतरनाक है? संलयन खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दो नाभिकीय पिंडों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए मालूम है आपको? एक एटम बम को फोड़ने से जितनी ऊर्जा निकलती है, उतनी ऊर्जा दो नाभिक को आपस में जोड़ने के लिए चाहिए। सोचिए कि उसको जोड़ने के लिए जब इतनी ऊर्जा चाहिए, तो जब वो फूटेगा तो क्या होगा? कल्पना कीजिए। अगला प्रश्न, केश का गुच्छ कहाँ पाया जाता है? गुर्दा में, फेफड़े में, हृदय में, पेट में, कहाँ पाया जाता है? केश का गुच्छ जो है गुर्दा में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही तो है जो कि फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, केश का गुच्छ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेफ्रॉन के आसपास ये पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए एमटीएस का जो आपका जो लेवल है ना, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं लोग, कॉमन जो लैंग्वेज होती है ना, उसके आधार पर क्वेश्चन ये पूछते हैं अक्सर। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? डेंगू को, मलेरिया को, बर्ड फ्लू को या स्वाइन फ्लू? किसको कहते हैं? डेंगू को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू जो है एक ऐसा बुखार है, हड्डी तोड़ बुखार है, मतलब हड्डियों को तोड़ता है, मतलब हड्डियाँ हड्डियाँ पोर पोर दर्द करता है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए इसी साथ जो है कि डेंगू फैलता कैसे है। ये जो मादा एडीज मच्छर होता है ना, मादा एडीज जो मॉस्किटो होता है, उससे जो है डेंगू बुखार फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? आपके ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक? पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में। ठीक है, आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यही मेन डिफरेंस है पहला जो है क्या, कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने, कैमिलो ने, ह्यूगो डुब्रिज ने, हकेले ने? किसने किया? अल्टमैन ने। जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगला प्रश्न, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन? अभी भाई मैंने ऊपर चर्चा किया था, कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रल, पश्च मस्तिष्क? देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान रखिए नाम, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र निश्चित जानिए, आएगा, रट डालिए, जितने भी हैं 10-15 है, बहुत ज़्यादा नहीं, रट डालिए अच्छे से, आएगा निश्चित तौर पे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? COCl2 NaCl, CaCO3 NaOH। क्या है? CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। उपयोग, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला। ठीक है, और कॉमन नेम, इतना तो रट डालिए एकदम। ठीक है, अगला प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO, NH2, NH2CO, NH3Cl, NaNH3। क्या है? NH2CO, NH2, NH2CO, NH2। ठीक है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है ये। अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है CaSO4 × 2H2O, NH4Cl, CaOCl2 या NaOH। क्या है? CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CaSO4 × 2H2। ठीक, चलिए अगला प्रश्न,
धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 NaOH NaCl CO3 क्या है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।